अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में देखा है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चलती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है, तो वह नॉर्मल से दूर हटती है। तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस, वह आपतन कोण जिसके लिए रिफ्लेक्टेड या जिसके लिए रेफ्रैक्टेड यानी अपवर्तित किरण नॉर्मल से 90 डिग्री पर बना ले, अर्थात दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस को छूता हुआ निकल जाए, तो उस आपतन कोण को जिसके लिए ऐसा हुआ उसे हम क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने सॉल्व करने के बाद देखा था कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस IC इक्वल टू साइन इनवर्स। ऊपर में हमने रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था और नीचे में हम लोगों ने डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था। इसको सिंपल भाषा में जब रेयर मीडियम हमारा एयर हो तो हमने देखा था IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, जहां म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम था। आज हम आगे बढ़ेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम परावर्तन जैसा भी कुछ घटना देखेंगे। कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं। मैं एक बार फिर से एक फिगर बनाता हूं। यहां पर हमारा नीचे वाला जो है वो डेंसर मीडियम होगा और ऊपर वाला रेयर मीडियम होगा। ये हमारा डेंसर मीडियम होगा और ये हमारा रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 लिखे थे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत? आपने पिछले क्लास में देखा था कि जब रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपने देखा था। सोचिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने ये भी देखा था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो तो रे ऑफ लाइट कुछ कोण बनाकर ऐसे निकल जाता था, देखा था ना। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल पर आया तो 90 डिग्री से मुड़ गया था। समझ में आया बात? अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस I को हमने बढ़ाकर IC के बराबर किया तो R बढ़कर 90 डिग्री हो गया। अब हम इस I को IC से भी बड़ा कर दें, इसको हम IC से भी बड़ा कर देते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बड़ा है IC से। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे ये भी बढ़ता है, तो और बढ़ना चाहिए, लेकिन और कहां बढ़ेगा? तो बढ़ करके वापस उसी मीडियम में आ जाए, यानी ये वापस लौटकर उसी मीडियम में आ जाएगा जिस मीडियम से ये चला। बात समझ रहे हैं? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो रे ऑफ लाइट क्या हुआ? उसी डेंसर मीडियम में वापस लौट गया, और जितना एंगल पर अगर I पर गया तो I पर ही लौटेगा। यानी ऐसा लगता है जैसे कि इस रे के लिए यह सरफेस एक मिरर की तरह काम कर रहा हो, समतल दर्पण प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा हो, और वहां से रिफ्लेक्शन हो गया। इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी कभी शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन से लिख देता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हैं? तो अच्छा उल्टा लिखा गया है, सॉरी,
ये लिखने में उल्टा हो गया, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर। तो कंडीशन क्या हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, ये पहला शर्त है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ध्यान दीजिएगा, when ray of light travels from denser to rare medium and angle of incidence is greater than critical angle of incidence, then ray of light reflect back in same medium. This phenomenon is called total internal reflection. इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। देख रहे हैं, यानी शर्त कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का? रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चलना चाहिए, और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो उस केस में रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में, जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में वापस लौट कर आती है। और यहाँ पर आई बराबर देखते हैं, जितना एंगल पर इंसिडेंस हुआ उतना ही पर रिफ्लेक्शन भी हुआ है। ओके, तो यहां पर दो तरह की बातें हो गई। प्लेन सरफेस से हम डेविएशन भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बात थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो आप पहले भी पढ़े होंगे या जानते भी होंगे। जैसे आप सुने होंगे कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मृग मरीचिका यानी मिराज की घटना है, जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब हवा में उल्टा लटकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा पढ़े नहीं है 10th क्लास में? मृग मरीचिका, मिराज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये सब 10th में पढ़ना है। तो ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर, आप देखते होंगे ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, जो टेलीकम्युनिकेशन में, मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होता है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। यानी हम कुछ इसके एग्जांपल्स में बात करेंगे तो हम कहेंगे देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मिराज, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, तीसरा हीरो का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये सब घटनाएं जो हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही आधारित है। तो इन घटनाओं में क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले मिराज क्या होता है बात करेंगे। अभी फिलहाल आपने इसको समझाया ठीक से? अगर पूछ देगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? पहला शर्त रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, दूसरा एंगल ऑफ बात समझ रहे हैं? ओके, तो इतना पहले नोट करिए, फिर बात करते हैं। अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का
एप्लीकेशंस यानी मिराज क्या होता है ये देखिए। मिराज को हिंदी में मृग मरीचिका ही बोलते हैं। ये क्या होता है समझिए। रेगिस्तानी क्षेत्र में आप लोग जानते होंगे कि दिन बहुत गर्म होता है, क्योंकि वहां सैंडी फ्लोर बालू वाला जमीन होता है और धूप की वजह से जो सैंडी फ्लोर है वो गर्म हो जाता है। आप जानते हैं ना बालू ज्यादा गर्म होता है और गर्म होने की वजह से उसके ठीक ऊपर वाला जो हवा का लेयर है वो भी गर्म होता है। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने पर मीडियम का डेंसिटी घटता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर हवा बिरल हो गया तो उसका डेंसिटी घट गया और डेंसिटी घटने से बिरल होने से क्या हुआ, वो रेयर मीडियम बन गया। लेकिन जैसे जैसे जमीन से ऊपर आते गए टेम्परेचर घटते गया और टेम्परेचर घटते गया तो क्या हो गया, डेंसर बन गया। यानी जमीन से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सघन माध्यम मिलेगा और जमीन की तरफ बढ़ते जाएंगे बिरल माध्यम मिलेगा। ये सारी बातें कहाँ हो रही है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, डिजर्ट प्लेसेस में, समझ रहे हैं। अब जैसे कोई लंबा पेड़ है तो लंबा पेड़ है तो पेड़ के ऊपरी डाल से जो प्रकाश किरण चल रही है और हम नीचे खड़े हैं, मान लीजिए हमारा हाइट 5.5 फीट है और पेड़ मान लीजिए कि 15 फीट का है, तो 15 फीट की ऊंचाई से रे हमारे आंख यानी 5 फीट तक 5.5 फीट तक पहुंचेगा। तो डेंसर ऊपर में डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से नीचे रेयर मीडियम तक चलेगा। तो लाइट कहां से कहां चल रहा है, अभी मैं बताया था ना कंडीशन। और चूंकि मीडियम लगातार रेयर होते जा रहा है, क्योंकि धरती से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर घटते जा रहा है। तो टेम्परेचर घटते जा रहा है यानी ऊपर से जैसे नीचे आ रहे हैं रेयर मीडियम लगातार बनते जा रहा है। तो रेयर लगातार डिविएट होते जा रहा है, नॉर्मल से दूर भागते जा रहा है। भागते 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 एक ऐसा एंगल पर आ जाता है जहां पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो हमें उस लंबे पेड़ का हवा में नीचे लटका हुआ इमेज दिखाई देता है। और अगर हवा चल रही हो, हवा मतलब चल रही हो यानी हिलडुल कर रही हो, मीडियम में वेरिएशन हो रहा हो रेयर डेंसर में, तो हिलता डुलता नजर आता है। जैसे देखिएगा शांत पानी में किसी तालाब के किनारे खड़ा पेड़ का इमेज देखे तो नीचे से शांत दिखेगा, पर एक कंकर फेंक दीजिए तो उस पानी के मीडियम में बदलाव होगा, वो हिलने लगता है, नीचे इमेज भी हिलने लगता है। उस तरीके से अगर हवा बह रही हो, हवा फ्लो कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उसका हिलता डुलता इमेज नीचे दिखाई देता है। बात समझ रहे हैं। अगर शांत हो तो ठीक उसके नीचे लटका हुआ दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं। तो हम इस बात पर चर्चा ऐसा करेंगे in desert places days are very hot, दिन बहुत गर्म होते हैं, days are very hot, कोई दिक्कत। therefore इसके परिणाम स्वरूप sandy floor becomes too hot and therefore sandy floor becomes too hot. The layer of air near sandy floor forms rare medium, and as we move away move away from the sandy floor, temperature of medium
decreases and hence it forms denser medium continuously, लगातार, continuously it forms denser medium continuously, ये लगातार सघन माध्यम का निर्माण करता है। ओके, अब जरा इसको फिगर समझते हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे इसका नीचे मैंने एक मिरर में नीचे तस्वीर बनाया है। अब देखिए यहां पर कोई ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति खड़ा है। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ सबसे ज्यादा गर्म होगा, सबसे ज्यादा गर्म, उसका ठीक ऊपर पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया होगा, थोड़ा डेंसर, थोड़ा और डेंसर, थोड़ा और डेंसर, लगातार डेंसर होते जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ध्यान दीजिए, फिलहाल मैं इसे समझने के लिए एक दो लेयर बना दिखाता हूँ। ये है और इससे इसके नीचे थोड़ा लेयर, नीचे और लेयर है। इस तरह से अगर हो, ज्यादा दिखाना नहीं है, तो मान लीजिए कि रे यहां से चला। अब रे जो यहां से चला डेंसर से थोड़ा सा ये मुड़ गया, रेयर में थोड़ा और मुड़ गया, थोड़ा और मुड़ गया, मुड़ते गया। एक ऐसा समय आया कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, बड़ा। तो ये क्या हो गया, वापस यहां से लौट गया। समझ रहे हैं? तो यही कुछ होता होगा कि इस पेड़ से जो रे ऑफ लाइट चल रहा है वो लगातार मुड़ते 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 धीरे धीरे ऑब्जर्वर के आंख तक मुड़ जाता है कहीं से। तो इसको लगता है, इस ऑब्जर्वर को लगता है कि इसका जो इमेज है वो कहीं उल्टा हवा में लटका उसको दिखाई देता है। बात समझ में आया? अभी क्या बात है, समझ में आया? तो यहां पर इट फॉर्म्स डेंसर मीडियम कॉन्टिन्यूसली एंड हेंस ray of light travels from top of the tree along tree or object, along tree or object in downward direction नीचे की ओर, then it travels denser to rare medium and hence its angle of incidence continuously increases and a time comes, एक समय आता है when it becomes greater than critical angle of incidence and hence total internal reflection takes place. दिक्कत? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात समझ रहे हैं? thus इस प्रकार, thus an image of object
is appear just below it as shown in figure. This is called mirage. This is called, इसी घटना को मिराज कहते हैं। बात समझ में? देखिए आपको जो रे आया है, मैंने एक दिखाया, इस तरह से कई सारे रे दिखाया जा सकता है। तो ये रे कहाँ काटेगा? तो पीछे वाले पे काटेगा। इसका इमेज कहाँ नजर आएगा? पीछे नजर आएगा, नीचे नजर आएगा, इसके नीचे। तो आपको कोई भी लंबा वस्तु उस वस्तु के ठीक नीचे में प्रतीत होगा, नीचे भी दिखाई देगा आपको। इसी को हम मिरिग का कहते हैं। वास्तव में इसमें हुआ क्या, आप गौर से देखिए, गर्मी के वजह से ये जो बालू वाला जमीन है वो गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से नजदीक का जो हवा है वो रेयर हो गया, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते गया गर्मी घटते गया, और गर्मी घटते गया तो डेंसर बनते गया। तो जब रे ऊपर से नीचे चला तो डेंसर से रेयर में चला, और डेंसर से रेयर में चलता है तो नॉर्मल से दूर हटते जाता है। तो लगातार रे क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हटते गया। और एक ऐसा समय आया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। और ऐसा होने पर क्या होता है, रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना को फॉलो करता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से उस वस्तु का इमेज के नीचे दिखाई देता है। तो ये शॉर्ट आंसर में आपको अकेले पूछ सकता है कि मिराज क्या है। आप इसको रटिएगा, लाइन में आंसर लिखे, ये बात तो आपको नहीं याद रहेगा। आपको समझना है कि क्या हुआ। तो गर्मी की वजह से बालू गर्म हो गया, उसके नजदीक का हवा गर्मी की वजह से रेयर बन गया। जैसे जैसे बालू से ऊपर जाते गए तो हवा टेम्परेचर घटते गया, तो हवा सघन होते गया। जब किसी लंबे वस्तु से उसके ऊपरी हिस्से जब प्रकाश किरण चलती है तो डेंसर से रेयर की तरफ चलती है, इसलिए वह नॉर्मल से दूर हटती जाती है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण उस वस्तु का इमेज उसके नीचे हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। इसी को मिराज कहते हैं। ये समझिएगा तब परीक्षा में लिख पाइएगा। कई सारे बच्चे में फोन करके पूछे भी, सर आप जो लिखाते हो सब याद करेंगे, याद ही नहीं होता है सर। अब मेरे को दोबारा याद नहीं होगा, मैं दोबारा लिखूंगा तो अंतर हो जाएगा। ये बात को कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे सामान्य जीवन में होता है। आप लोग कई बार देखे भी होंगे, घर में सजावट के लिए आप लोगों ने कई बार हो सकता है कि इस तरह का एक उपकरण खरीदे हो, जो कि प्रायः मेला उला में बिकते रहता है, जिसमें इस तरह से झाड़ी नुमा लगा रहता है। कुछ याद आ रहा है? और इसके नीचे में यहाँ पर बल्ब लगा रहता है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर जलता हुआ प्रतीत होता होगा, ऐसा लाइट निकाला हुआ देखे आप लोग। तो ये जो वास्तव में एक ऑप्टिकल फाइबर का ही रूप है, ये ऑप्टिकल फाइबर का ही रूप है। यहाँ पर आपको रोशनी निकलता हुआ दिखता होगा, जबकि लाइट जो है वो यहाँ जलते रहता है। अगर आप इसको यहां से काट देंगे तो आपको यहां पर जलता हुआ प्रतीत होगा। यहां पर आप ट्राई करके देखिएगा, किसी एक को काट दीजिएगा नीचे से, ठीक है, वहीं पर जलने लगेगा। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक एग्जाम्पल है। आजकल आप देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, पहले जब आप कहीं फोन लगाते होंगे तो घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता होगा, क्योंकि रूट बिजी ऐसा आता होगा। लेकिन अब रूट बिजी की समस्याएं कम हो गई है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के एक वायर से, यानी एक ऑप्टिकल फाइबर से एक साथ 2000 से भी अधिक व्यक्ति बात कर सकता है। आप सड़कों के किनारे ऑप्टिकल फाइबर देखते हो कि एक मोटा सा केबल तार बिछा रहा है, तो चलो ऑप्टिकल फाइबर बिछाते रहता है, जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, बात करते हैं, इस सब में काम आता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसके रूप में उसको भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह को। सिग्नल को, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो देखते हैं हम लोग।
मैं यहाँ जानबूझकर इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ ताकि समझा सकूँ। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक अंदर का मीडियम, एक बाहर का मीडियम। तो अंदर वाला मीडियम थोड़ा सा डेंसर होता है, और इसका जो बाहरी लेयर होता है, परत होता है, वो थोड़ा सा रेयर होता है। यानी ये जो हमारा आउटर लेयर है वो थोड़ा रेयर है। एक परत है बाहर से, थोड़ा सा बनाने में मोटा पतला हो गया है। ध्यान दीजिए, तो अंदर वाले हिस्से को कोर कहते हैं, कोर, और ऊपरी जो परत चढ़ाया गया है लेयर, उसको क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग। और ये बहुत पतला होता है, वेरी थिन पाइप्स, बहुत पतले होते हैं। इसके एक छोर से जब प्रकाश इंटर करता है, तो चूंकि ये पतला होता है, तो रे जब भी इसमें इंटर करेगा तो तिरछा इंटर करेगा, समझ रहे हैं। और एंगल ऑफ चूंकि इस तरह से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये अंदर वाला यानी कोर जो है वो क्या है, डेंसर है, और ये जो क्लैडिंग है वो क्या है, रेयर। रेयर, देखिए रेयर भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है, और रेयरर, रेयर से ही रेयरर बना। तो यहां पर रेयर फ्लड चला इस कोर में, यानी डेंसर से रेयर में जाना चाहे ऊपर रेयर मीडियम, तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। क्योंकि पतला होता है इसलिए रे प्राय तिरछा ही किसी सरफेस पर पड़ता है, पतला होने की वजह से, बात समझ रहे हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, या आई बड़ा होगा आईसी से, या आई बड़ा हो आईसी से, तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहां लौट गया। फिर इसी प्रकार से यहां पर भी वही हाल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, चुके इसका क्रिटिकल एंगल का मान बहुत कम होता है, क्रिटिकल एंगल का मान बहुत कम होता है, बहुत कम, 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री, जितना कम होगा तो थोड़ा भी तिरछा पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। और ये बार बार सेवरल टाइम्स, अनेक बार इसके अंदर में मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरे छोर से रे बाहर निकल जाता है। यानी पाइप के मुड़ने का भी कोई असर नहीं है, पाइप मुड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इधर से प्रकाश जा रही है और इधर से वो बाहर आ रही है। अगर आप अपने आंखों को यहाँ पर रखें और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है, तो उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचे तो वस्तु में दिखाई देता है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उससे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो भले ये पाइप टेढ़ा क्यों ना हो, फिर भी हमको दिखाई देगा। समझ रहे हैं बात? यानी हमारा पाइप कुछ इस आकार का होगा, कुछ इस आकार का होगा, हम इसके बावजूद यहां पर रखे वस्तु को यहां से दिख पाएंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि रे जो है वो यहां के वस्तु से हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं आप? ये तो हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि ऑप्टिकल पाइप एक बहुत पतला पाइप होता है जिसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, कोर और क्लैडिंग। अंदर वाले हिस्से को कोर कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से, कोर डेंसर होता है क्लैडिंग के रिस्पेक्ट में। तो हम इसी बात को लिखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन pipes. There are two important component, मतलब घटक भाग of it. One is core and other is cladding. The refractive index of material of core is slightly larger
then the refractive index of material of cladding when ray of light enters through its one end and if angle of incidence is slightly larger than critical angle of incidence, then a number of times total internal reflection takes place and ray come out through other end of fiber, optical fiber. It is used in telecommunication and medical science. इसका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन और मेडिकल साइंस में होता है. जनरली with one optical fiber more than 2000 people can connected with each other. With a single optical fiber, more than 2000 people can connect with each other. आप सोच रहे होंगे कि 2000 से अधिक आदमी कैसे, मैंने एक दिखाया, ऐसे ही कोई दूसरे एंगल पर आया, उसका बार बार सेवरल टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ, और कर रहे हैं बात आप. इस तरह से कोई तीसरे एंगल पर आया, कोई चौथे एंगल पर आया, कोई पांचवें एंगल पर आया, इस तरह से देख रहे हैं. तो बहुत सारा सिग्नल्स एक साथ एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकता है. इसलिए कई सारे लोग अलग अलग सिग्नल्स के जरिए कनेक्टेड हो सकते हैं एक ऑप्टिकल फाइबर से की मदद से. ओके, तो आज यहीं तक, पढ़ कर लीजिए.